नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वशिष्ठ और हिंदी द्वीप 24/7 आपका स्वागत करता है। हमारी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों की सीरीज का यह भाग दूसरा है। प्रथम भाग में हमने कबीर और जायसी के विषय में पढ़ा। हिंदी साहित्य के दो प्रमुख धाराएं, भक्तिकालीन की दो प्रमुख धाराएं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत हमने निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत प्रेमाश्रयी, जायसी और ज्ञानाश्रयी कबीर को पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। आज हम सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी काव्य धारा में सूरदास और मीराबाई को पढ़ेंगे। तो देखते हैं सूरदास के विषय में। पहले हम प्रमुख विवरण। सूरदास जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को भी सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक कथन हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वे मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। बल्लभाचार्य जी से मिलने का उनका जो वृतांत है बहुत ही सुंदर है। इसके विषय में आगे चल के जब हम सूरदास जी के विषय में गहन अध्ययन पर आधारित वीडियो बनाएंगे तब उसमें हम वह सब चीज़ें देंगे। अभी यह एक सामान्य परिचय है। आगे चल के हम इन सभी कवियों के लेखकों के विषय में गहन अध्ययन वाली वीडियो भी डालेंगे। तो उसमें सूरदास जी जब बल्लभाचार्य जी से मिले तो उससे संबंधित जो कथन या कहानी है बहुत ही सुंदर है, तो हम उसमें बताएंगे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे। बल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वह कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पासोलिंग नामक ग्राम में हुई। आपकी कृतियां। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में स्वच्छित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला, पद संग्रह, सूर 25। सूरदास ने अपनी इन रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इनकी कविता में भाव, पद और कला पक्ष दोनों समान रूप से प्रभावपूर्ण हैं। सभी पद गेय हैं, अतः उनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इनकी रचनाओं में व्यक्त सूक्ष्म दृष्टि का ही कमाल है कि आलोचक अब इनके अंधा होने में भी संदेह करने लगे हैं। इनकी शैली। सूरदास जी ने सरल और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। यहाँ पर टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है तो आप मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको शुद्ध माने। सूरदास जी ने सरल और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। इनका काव्य मुक्तक शैली आधारित है। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दृष्टिकूट पदों में कुछ क्लिष्टता का समावेश अवश्य हो गया है। आपके दृष्टिकूट पद भी बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके विषय में हम विशेष वीडियो में बताएंगे कि दृष्टिकूट क्या होता है, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। देखते हैं आपकी कृतियों के विषय में देखते हैं। सूरदास जी की कृतियां हैं सूर सागर, भ्रमर गीत, सूर विनय पत्रिका, संगीत विशारद, सूर पदावली, विरह पदावली, अनुराग पदावली, सूर राम चरितावली, श्री कृष्ण माधुरी, श्री कृष्ण बाल माधुरी, सूर राम चरितावली। यह सभी गीता प्रेस गोरखपुर से
जो पुस्तकें आती हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तकें आती हैं और बहुत ही कम मूल्य पर वह हमें उपलब्ध होती हैं, यहाँ मिल जाती हैं। तो जहाँ भी आपके आसपास गीता प्रेस का बुक स्टोर हो, वहाँ से इनको आप ले सकते हैं। यह सारी किताबें आपको लगभग 150 रुपये 200 रुपये में सारी किताबें सूरदास जी की और तुलसीदास जी की भी मिलती हैं। उनको भी अगर ले लेते हैं तो विनय पत्रिका और जो जितने भी हैं हनुमान बाबू, वो सब जो है आपको गीता प्रेस की प्रिंटेड मिलेगी। बहुत अच्छा प्रिंट और बहुत सस्ता मिलता है इनका जो है पब्लिकेशन से जो भी पब्लिश होता है। तो आप ले सकते हैं, आपके पास एक अच्छा संग्रह हो जाएगा सूरदास जी के और तुलसीदास जी की पुस्तकों का। और सूर सागर सार, ये धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा संपादित है, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और मेरा आग्रह आप जरूर गोरखपुर प्रेस से की जो है पब्लिश की हुई किताबें हैं उनको अवश्य खरीदें। अच्छा आपको उसमें जो है परीक्षा उपयोगी साधन मिल जाएगा। आगे हैं मीराबाई। आप जो है 4 प्रमुखों में से अलग हैं, लेकिन कृष्ण आश्रयी जब हम सूरदास जी को पढ़ते हैं तो कहीं भी मीराबाई उनसे कम हमें महसूस नहीं होती है। इसलिए हम उनको भी इसके अंतर्गत रख रहे हैं और उनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1504 विक्रमी में मेड़ता में दूदा जी के चौथे पुत्र रतन जी के घर हुआ था। कई किताबों में कुड़की भी बताया गया है। बिल्कुल गलत है, कुड़की जो है वो गलत है, क्योंकि कुड़की जागीर रतन सिंह जी को मीराबाई के 11वें जन्मदिन पर मिली थी। विस्तार से जानकारी के लिए मीरा चरित्र पढ़ सकते हैं। ये इसमें बताया गया है कि आप जो वो कुड़की बताते हैं उनका जन्म स्थान वह सही नहीं है, उसका कारण भी उनको बताया गया है। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का जन्म राठौर राजपूत परिवार में हुआ व उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराजा कुंवर भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा थे। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए वे संसार की ओर से विरक्त हो गई थी। क्योंकि वे श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी, इसलिए उन्होंने सती होना स्वीकार नहीं किया। संसार से विरक्त होने के बाद साधु संतों की संगति में वह हरि कीर्तन करने लगी और उनका समय ऐसे ही व्यतीत होने लगा। पति के परलोकवास के बाद उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। यह मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को पिस देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन चली गई। वह जहां जाती थी वहां लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी का के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का समय रहा है। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा की लड़ाई, जो कि बाबर और राणा संग्राम सिंह के बीच हुई, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई और भारत में मुगलों का आधिपत्य शुरू हुआ। हिंदुत्व के पतन और अवसान के हुए देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, जिसमें धर्म और संस्कृति की रक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी। द्वारका में संवत 1627 को भगवान कृष्ण की मूर्ति में आप समा गई। इनकी कृतियां 4 प्रमुख इनके ग्रंथ माने जाते हैं। नरसिंह का मायरा या नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। इनके अलावा मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ गया है। तो हमने आज अपनी इस हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि के भाग 2 में सूरदास और मीराबाई को पढ़ा। हमारे पिछले भाग में और जायसी को पढ़ा और अगला भाग हम अब तुलसीदास जी का लेकर आएंगे।
तो इसी तरह से इस सीरीज को देखते रहिए और तीनों भागों के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन मीराबाई जी को पढ़ेंगे। और इसके साथ हम अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं भाग 3 तुलसीदास जी के साथ। आपका दिन शुभ हो, सफलता आपके कदम चूमे।